हमारा लौटा देता है बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनेंगे। बाबा की भोलेनाथ की पोथिया पर जल अपन दीवा था दीवा बारने के दिया निकल के समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी महाराजा था। वह एक तुलसी मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचित निराशों पर नहीं लौटा था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता है, पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें इसकी जाने को अच्छी नहीं लगी। जो न व्रत करके न किसी को एक तस्वीर तक डालने देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार करने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति शादी का धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी। सुबह कहने लगी कि ऐसा कि महाराज में इस दान और से तंग आ रहे हैं। कार्य टूटी और बहुत महीना बाद उसकी कृपा करी कि सारा काम हो जाए तथा वो आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी इसी तरह संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। इसको सभी चाहते हैं। काफी विपुत्र धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धन चलाओ, बनवाओ कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार की कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा। स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी दादी की इन बातों से कुछ नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूँ तथा जिसको रखने उठाने मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर में गोबर से लिखना, अपने केशों को धोती से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राज्य करवाएं, भोजन खाना हमारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु महाराज बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के केवल दिन बृहस्पतिवार भी मिले थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। पूजन कर लिए परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम वहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश से जाता हूँ कि यहाँ पर मुझे कभी जाते हैं। मैं यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा। शायद तुम्हारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा की बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर के रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वो बड़ा ही धनवान है। दूध के पास जा वहाँ से 5 दिन बेघर मांग गया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से कोई शब्द दे। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह भूखी गुरु से क्रोध भी आया। हुआ लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही मंदिर है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती।
मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति नहीं लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसने नहीं बोली। उससे वह बहुत दुखी हुई अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग सुनते हैं नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली तो वो कब उदासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, तुम्हारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 रुपये दर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे खराब घर से खराब हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक बर्तन को देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं, अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछती है तो उसे हम भी किया करें। दासी को कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, ही रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और माता कृष्ण भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय पूजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ खा करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अद्भुत धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत का गुस्ताख जाकर चना और गुड़ करने आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। पूजन पीला कहा से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। इस प्रकार व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए न, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी बोली, हे रानी, यदि भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन करके कुछ हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, यह व्यक्ति हम दोनों को थानों में भोजन दे गया है, मैं और आप दोनों के साथ साथ पूजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान के नमस्कार कर पूजन प्रारंभ किया। उसके बाद ये प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके कृपा धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे बच्चों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को तुम धन कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हुआ और पिता प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने उसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर जाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से चलते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काट कर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, पकड़ारे, तुम सुनसान जमीन में किस चिंता में कहते हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते राजा को बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया है, जिसके कारण तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, सदा हो। या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को पसंद का राजा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे पूजन करने के शांति को जा सके। मैंने रात्रि में अपनी रानी को पूर्ण का मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार ज्ञात करो, बृहस्पतिवार की क्या कहानी करो।
मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा तुम रात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से मिलना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम धन्यवाद भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान दिया जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत पवित्रता के साथ रहती थी। न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल से एक तरफ को भोजन करती, बाद में कोई ब्राह्मण रहते थे। पत्नी को बहुत समझाने के लिए उसका कोई परिणाम नहीं करता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या उत्पन्न हुई। यात्रा की जाके घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान से बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती है। घर में आती बालिका सोने के जगहों को पटक कर साफ करती। उसकी माँ ने देखा और कहा कि सोने के जगहों को पटकने के लिए सोने का सूत्र होना चाहिए। कन्या ने व्रत देवियों से प्रार्थना करके कहा, मुझे सोने का सूत्र दे। तो बृहस्पति देव की प्रार्थना स्वीकार करके रोजाना की तरफ कन्या जो फैलाती हुई स्कूल चली गई। बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूत्र मिला, घर ले आई और उसने जो प्राप्त किया माँ का वही रख रहा है। इसकी बात है वो कन्या सोने के सूत्र में जो कन्या को सोने के सूत्र जो साफ करते हुए देखकर कन्या को मोहित हो गया। राजमहल आकर वह पूजन तथा जल त्याग दिया। राजा जल त्यागने का समाचार ज्ञात बोले ही बेटा तुम्हें किस बात क्या करता है? किसी ने अपमान किया है तो कोई और कारण है, मुझे बतलाओ। मैं बड़ी मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूत्र में जो साफ कर रही थी। में पड़ गया और बोला, हे बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य नहीं करवा दूंगा। राजा के घर का पता बताया। उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में बढ़ने के बाद गरीबी का निवास हो गया। बड़ी मजबूत होता था। इसके ऊपर ब्राह्मण अपनी पत्नी से मिलने गया। बेटे ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपने समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। लेकिन फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोले, पिताजी आप माता जी को यहाँ ले आइए, मैं सुबह मुझे बता दूँगी। दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे। अपनी माँ को समझाने लगी, ये माँ तुम प्रातः काल का प्रथम स्नान आदि करके जिसको भगवान से परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती थी। उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात पुत्री से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल से निकाला तथा स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह से पूजा पाठ करती थी। बृहस्पति बात को प्रभाव बहुत ही धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग हो गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक स्वर्ग की प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी का साधु देवता वहाँ से लोग हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जनों से शहर में बेचने गए। उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना को राशि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके साथ सभी कलेश दूर हुए। व्रत हुआ। अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा उसमें अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे आज्ञा को न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राजा के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को उसको अपने पास राजमहल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, जिसमें का हाथ लटका हुआ था। उसने
उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो उसके ऊपर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ। उसी समय को याद करने लगा जो जगन में मिला था। तत्काल उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। चिंता मत कर, बृहस्पति बाहर के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएगी। अगले बृहस्पति बार उसी का समान वहाँ पर कथा करी और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा तूने किस साथी को जेल खाने में बंद कर दिया है? राजा उसके रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं रानी को नहीं करूँगा। राजा प्रातः काल उठा, खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के भेंट कर उससे विदा किया। देव का आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चले। राजा जब नगर पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं बने हुए। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, ये दासी देख, राजा गए थे, वह हमारी ऐसी हालत लेकर लौट न जाए, इसलिए दरवाजे पर खड़ी हुई। रानी दरवाजे पर राजा आए तो अपने साथ मान में ले गए। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? रानी ने बताया, हमें यह धन सत्यदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा, व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी। 3 बार कथा करता था। राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आ गई। इस तरह तारीफ जाएगा। राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। राजा कहने लगा, वे लोग बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा क्या पढ़ेंगे, परंतु कुछ हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा करनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो लगा और कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आदमी मालूम से किसान खेत में हल चलाता हुआ। राजा ने उसे प्रतिवार की कथा बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जो दूंगा। जब मैं कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के बैल पर चढ़कर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उसने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चढ़कर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहरबानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वो देखने लगा। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया, बृहस्पतिवार की कथा सुनने के बाद बोली, नहीं भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में कोई वो तो देख आती हो, ऐसा काम कर बाहर देखने चले गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। हुआ तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा करी। उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन मैं अपने घर जाऊंगा, तुम तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, तेरी जब तक तो अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही जाकर क्या करोगे? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता, इसलिए
इतना कहकर बिना भोजन आदि लिए ही सैया पर लेट गया। रानी बोली, प्रभु हम बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, संतान की अवसर संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच को त्याग के तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब रानी की रानी ने कुछ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपनी भाई के यहाँ आ गई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई नहीं प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, तो सुनता है और दूसरे को सुनता है, बृहस्पति उसकी सभी कामनाएं पूर्ण करता है। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा की बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। ये सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की मनुष्य को हृदय से कामना करते हुए जयकार करना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान रानी जो बाबा तू अल्लाह की गल है। लागल ना जाला ना लगन जाला सीधी चार घर लागे के ना गेले तो लौट जाइए जेले लौट जाइए जाला। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ गली बल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम दूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। शरणागत निर्मल सकल मनोरथ तारक जय बृहस्पति देवा, धन 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 आयतन कर जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर आप द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी, पाप दोष सब हरता बंधनहारी। जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संहारी। स्वामी सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। जय बृहस्पति देवा, कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद आनंद सुनी से फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। लगा तो जय 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 लगा तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सखी तुम लोग पूजा